Hey guys, this is CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का आशुतोष लाटा के यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों, जितने सभी लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं उनको मैं अपना शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष लाटा एंड आई एम CA एंड CMA बोथ एंड आई सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 इन CMA फाइनल। दोस्तों, आज आप लोगों के इंस्टीट्यूट ने, जी हाँ, CMA इंस्टीट्यूट ने अपना सिलेबस 2022 रिलीज किया। ऑल्दो जैसा कि आप लोगों को पास्ट ट्रेंड से पता चल रहा होगा कि इंस्टीट्यूट फ्रीक्वेंटली हर 4 साल में अपना जो कोर्स है वो चेंज कर रहा है। लाइक आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट का पहले 2008 कोर्स था, देन 2012, देन 2016। तो अकॉर्डिंगली अगर उस पास्ट ट्रेंड को देख करके बात करते हैं तो वो 2020 में आपका न्यू कोर्स आ जाना चाहिए था। बट मीनवाइल कुछ कोविड के कारण से इतनी एक अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट हुई, दैट्स व्हाई ये जो कोर्स है इसको आने में 2 साल की देरी लगी। और अब फाइनली इंस्टीट्यूट ने एक सब्जेक्ट डिटेल्स के साथ आपका ट्रेनिंग डिटेल्स शेयर किया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स नए रहने वाले हैं, क्या कुछ ऐड ऑन है, क्या कुछ डिलीशन है, सब कुछ इंस्टीट्यूट ने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, आपके साथ आते हैं पूरे कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आपके इंस्टीट्यूट CMA ने रिलीज किया कोर्स कि हमारा कोर्स अगेन जैसा कि पहले चलता आ रहा है, सेम 3 लेवल पर हमारा कोर्स रहेगा। फर्स्ट वन फाउंडेशन, सेकंड इंटर, देन फाइनल। फाउंडेशन के अंदर आप लोगों के पहले भी 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी भी 4 सब्जेक्ट ही हैं। बस सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है मे बी थोड़ा सा पोर्शन कुछ चेंज हो, जिसे हम एज ए अमेंडमेंट समझ सकते हैं कि इतना सा ही चेंज होगा, दैट इज जस्ट एन अमेंडमेंट काइंड ऑफ। फिर बात करते हैं हमारा CMA इंटर की, जहां पहले 4-4 सब्जेक्ट के 2 ग्रुप हुआ करते थे, आज भी वही है, 4-4 सब्जेक्ट के ही 2 ग्रुप हैं। बट कुछ स्लाइट चेंजेस हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लेकर के, जैसे कि लाइक पहले पेपर 5 2016 सिलेबस से मैं कंपेयर कर रहा हूं तो 2016 सिलेबस में पेपर 5 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हुआ करता था, अब वही आपका लॉ का रहेगा। पेपर 6 पहले लॉ का हुआ करता था, अब वो आपका अकाउंटिंग का होगा। पेपर 7 जो है वो आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स का होता था। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने एक मेजर चेंज किया है कि इंस्टीट्यूट आप लोगों के इस सब्जेक्ट के साथ पहले ओनली डायरेक्ट टैक्स आया करता था 100 मार्क्स का, एंड आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 2 में पेपर 11 में हुआ करता था 100 मार्क्स का। अब इंस्टीट्यूट ने सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो जो CA इंटर में कोर्स है, जहां पर इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का मिला करके एक ही सब्जेक्ट बना रखा है, सेम CMA इंस्टीट्यूट ने भी वही सिस्टम फॉलो किया। और अब आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिला करके यहां पर 100 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स समवेयर मैं बात करूं तो DT और IDT दोनों 50-50 मार्क्स ईच के रहेंगे। यहां पर हो सकता है कि कुछ स्लाइट चेंजेस हमको टॉपिक वाइज देखने को मिले, क्योंकि सिंपल सा सिनेरियो है कि कुछ वेटेज अगर कम हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब हम लोग इसका डिटेल के अंदर जब टॉपिक्स आएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ डिलीशंस कुछ टॉपिक्स में जरूर होंगे। कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पर डिलीशन होंगे उनको फाइनल में ले जाकर के पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मुझे समवेयर ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर आप लोगों के जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका 50 मार्क्स का कर दिया गया है, डायरेक्ट टैक्स आपका 50 मार्क्स का कर दिया है। तो ये ऑलरेडी अपने आप में 100 मार्क्स में ही वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो अब ये 50 मार्क्स में इंस्टीट्यूट किस तरह कवरेज देता है, हमें देखने वाली बात रहेगी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए जाएंगे। एडिशन तो होगा ही नहीं, कौन कौन से टॉपिक डिलीट करके फाइनल में आपको कवर अप किए जाएंगे। तो ये रहा आपका ग्रुप 1 का सिनेरियो। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ग्रुप 2 में भी कुछ छोटा सा चेंज है। क्या सर? ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले भी था, आज भी है। देन आप लोगों का एक कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का था, जिसे आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट का नाम दिया गया, केवल नाम चेंज है। कंटेंट ऑलमोस्ट वही रहेगा जो आपका 2016 सिलेबस में है। तो फिर उसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट आता था जो आप लोगों को पता है मैं पढ़ाया करता हूं ग्रुप 1 में। मैं जैसा आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, वो वेरी सिमिलर बिल्कुल एज इट इज है, तो घबराने की बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आपके वही टॉपिक्स जो आप लोगों ने 2016 सिलेबस में किए हैं वही 2022 सिलेबस में भी आपको मिलेंगे। हो सकता है हार्डली 1 या 2 टॉपिक के अंदर कुछ एडिशन डिलीशन होगा मैक्सिमम, वो भी मैं मैक्स टू मैक्स कंडीशंस बोल रहा हूं, बाकी उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं होगा।
तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2016 एंड 22 में कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है। बट जो मेरा सब्जेक्ट था मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट हुआ करता था, अब इंस्टीट्यूट ने इसको 2 सब्जेक्ट कर दिया है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा सीन है कि हमारे कोर्स का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इनका तो डेफिनेटली काफी की रोल रहना ही है। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट था, जो आपका पेपर 10 के साथ 50 मार्क्स का आया करता था, उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बना करके उसमें बिजनेस डेटा एनालिटिक्स को ऐड ऑन कर दिया है। तो इन शॉर्ट, आज तक मैं इंटर में आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, अब आने वाले समय पर मैं आप लोगों को 2022 सिलेबस में 3 सब्जेक्ट पढ़ाने को रहूंगा, जिसमें आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स रहेगा। आईडीटी आपका ग्रुप 2 से हटा दिया जा चुका है। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो सीएमए फाइनल के अंदर कोई खास चेंजेस मैं नहीं देख पा रहा हूं। हो सकता है कि लॉ में थोड़ा सा चेंज हो सकता है अलाइड लॉ वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों का, क्योंकि अलाइड लॉ के ऊपर इंस्टीट्यूट जो है, बिजनेस लॉज के ऊपर इंस्टीट्यूट ने इंटर पर ज्यादा फोकस किया है, तो लॉ के अंदर थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एसएफएम विल बी एज इट इज, एससीएम विल बी एज इट इज एंड आपका डायरेक्ट टैक्स तो है ही सेम। फिर ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 में पहले भी आईडीटी था, आज भी आईडीटी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पहले भी था, आज भी है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहले भी था, आज भी है। एसपीएमबीवी पहले भी था, आज भी है। चेंजेस इज, पहले एसपीएमबीवी आप लोगों के लिए कंपलसरी हुआ करता था पेपर 20, अब वहां पर आप लोगों के लिए 3 चॉइसेस रहेगी 2022 सिलेबस में। दैट मींस आप एसपीएमबीवी के अलावा 2 सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव में सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है सेम सिनेरियो सीए इंस्टीट्यूट भी करता है। सीए फाइनल के अंदर एक इलेक्टिव पेपर सीए इंस्टीट्यूट का रहता है, पेपर नंबर 6। बस अंतर है तो केवल एक, सीए इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में अपने स्टूडेंट को इलेक्टिव पेपर चेंज करने का ऑप्शन देता है, जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है। तो सीएमए इंस्टीट्यूट का मानना है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको 1 टाइम इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, हम बार बार नहीं देंगे ऑप्शन। बात कर लेते हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2016 के अंदर अपने आप को एनरोल करा रखा है और आपका चाहे इंटर है या फाइनल है, तो क्या उनको किसी तरह का कोई घबराने की बात है? तो आंसर है बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉट, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो जून 2022, दिसंबर 22, जून 23, दिसंबर 23, यहाँ 4 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। और मैं कहता हूं कि 4 अटेम्प्ट आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहते हैं। डेफिनेटली अपने आप को हार्डवर्क करेंगे तो रिजल्ट विल श्योरली कम। आपका एफर्ट्स ना डेफिनेटली विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट। सो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है कि हम लोग इसमें पास नहीं कर पाएंगे। बट अगर फिर भी कोई स्टूडेंट है जिसका कहना है कि सर मेरा तो पहला अटेम्प्ट फाइनल का, क्योंकि फाइनल के अंदर अभी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग है, तो कुछ स्टूडेंट्स का पहला अटेम्प्ट ही जून 23 में, तो वो कंफ्यूज्ड हैं कि सर हम क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने 2016 के अंदर क्लासेस ऑलरेडी ले ली हैं तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। ऐसा ना सोचें सर कोर्स चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई खास मेजर चेंजेस नहीं है आप लोगों के लिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यू कैन कैरी ऑन विद दैट 2016 सिलेबस अगर आपने वहां से क्लासेस लिए हैं तो, क्योंकि आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप, इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आप ओल्ड सिलेबस से हैं, दैट मींस 2016 सिलेबस के हैं, और आप अगर चाहते हैं कि मुझे 2022 में एनरोल कराना है, तो आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा जब इसका एग्जामिनेशन होगा, जो कि न्यू कोर्स का फर्स्ट एग्जाम होगा जून 2023 में। उसके 6 मंथ्स पहले आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं न्यू सिलेबस, दैट मींस 2022 में। तो अकॉर्डिंगली आपको ये भी एक ऑप्शन रहेगा। फिर भी इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बिकॉज मैं हमेशा से बोलता हूं आशुतोष लाटा वाज विद यू, आशुतोष लाटा इज विद यू एंड आशुतोष लाटा विल ऑलवेज रिमेन विद यू पीपल। सो अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के जो थम्स अप है दैट गिव्स मोटिवेशन टू मी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर एक्सक्लूसिवली सीएमए की बात होती है, और एक्सक्लूसिव सीएमए के साथ साथ हम लोग बहुत 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 आप लोगों को सपोर्ट करेंगे इन एनी मैनर व्हाट आई कैन डू फॉर यू। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप मुझसे वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल रहा हूं, आप लोग मुझसे वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम और अपना कौन सा लेवल है सीए में, इंटर है कि फाइनल है, आपको बस केवल अपना नाम, अपना लेवल और किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ये 3 डिटेल आपको मेरे को देनी है। और उसके बाद में आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। सो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने मेरे से क्लास नहीं ली तो क्या मैं आपको गाइड नहीं करूंगा। डोंट वरी, आई विल स्टिल गाइड यू एंड विल ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस इज CA आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगा। अगर यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।